बातें हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम बात, विस्तार से डालेंगे उन पर नजर। लेकिन उससे पहले अमित शाह क्या कुछ कह रहा है ये सुनते हैं। के जवान, राजस्थान फ्रंटियर के बीएसएफ के जवान और दूर सुदूर कच्छ की बॉर्डर पर जो जवान तैनात हैं, वो सभी ने पूरी सजगता के साथ सीमा की रक्षा का काम किया। जब पाकिस्तान ने हमारे आतंकवादियों के अड्डे पर किए हुए हमले का जवाब में हमारी सीमा और हमारे नागरिक रिहायशी इलाकों में हमला किया, तब जम्मू फ्रंटियर अकेले में लगभग 118 से ज्यादा पाकिस्तान की पोस्टों को तबाह और नुकसान पहुंचाने का काम हमारे बीएसएफ के जवानों ने किया। उनकी संपूर्ण निगरानी प्रणाली चुन चुन कर आपने ध्वस्त कर दी, जो खड़ा करने में दुश्मन को शायद 4-5 साल का समय लगेगा। इसका मतलब यह होता है कि शांति काल में भी आपने आपकी पैनी नजर इनके व्यूहात्मक स्थानों पर बनाए रखी। आपने सटीक जानकारी और इसके साथ साथ जब उस ओर से शुरुआत होती है तो कम से कम समय में सबसे ज्यादा क्षति किस प्रकार से पहुंचा पाएंगे वो सोच कर रखा, उसकी तैयारी भी की और ईश्वर ने मौका दिया तो कर कर भी दिखा दिया। मैंने आपके डीजी साहब से मुझे जो रिपोर्ट मिली उसको बारीकी से देखा है। सबसे बड़ा नुकसान अगर पाकिस्तान की साइड पर हुआ है तो उनकी निगरानी उपकरणों की क्षमता को ध्वस्त करने का हुआ है और इसके कारण एक लंबे समय तक वो संपूर्ण जानकारी वाली लड़ाई नहीं लड़ पाए। एक 3 दिन के समय के अंदर 118 से ज्यादा पोस्टों को नुकसान करना या पूर्णतया ध्वस्त करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये बहादुरी तभी होती है जब देश पर गर्व होता है, दिल में देशभक्ति की भावना होती है और सर्वोच्च बलिदान देने का जज्बा होता है, तभी जाकर ये परिणाम आता है। मैं कोई लंबी बात करने नहीं आया हूं। आज पुंछ के रिहायशी इलाकों में जो गुरुद्वारे, मंदिर और नागरिकों का नुकसान हुआ, इनको मिलने आया था। देखिए, चाह होती है तो ईश्वर भी रास्ता निकालते हैं। सुबह मुझे बताया गया कि आज मौसम ठीक नहीं है, मगर मैंने तय किया था कि गाड़ी से जाएंगे, सीमा प्रहरियों को मिलकर ही जाएंगे और ईश्वर ने ही अनुकूलता कर दी। मौसम भी ठीक है, आपके साथ मिलना भी हो जाएगा और आपको मैं देश की जनता की ओर से बहुत बहुत आपका आभार भी करना चाहता था, आपको शुभकामनाएं भी देना चाहता था, क्योंकि जनप्रतिनिधि के नाते हम जहां जहां जाते हैं तो निश्चित रूप से आप मानकर चलिए, सेना के साथ बीएसएफ का भी इतना ही जयकारा लगता है जितना सेना के जवानों का लगता है। और ये मेरे लिए, आप सबके लिए, आपके डीजी साहब के लिए एक गर्व की बात है कि बीएसएफ के जवानों का ये शौर्य, पराक्रम, समर्पण और बलिदान बच्चे बच्चे तक पहुंचा है। वो हम सब के लिए गर्व की बात है। फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। भारत माता की जय। तो गृह मंत्री अमित शाह को इस वक्त आप सुन रहे थे, जो इस वक्त पुंछ में मौजूद हैं और पुंछ में वहां पर उन्होंने तमाम लोगों से मुलाकात की, सीमा प्रहरियों से मुलाकात की और इसके साथ ही वहां पर जो तमाम सेना इस वक्त मौजूद है, सीमा पर जो बीएसएफ इस वक्त मौजूद है, उनसे भी मुलाकात करते हुए नजर आए। और साथ ही सेना के साथ साथ बीएसएफ की भी जमकर तारीफ करते हुए गृह मंत्री नजर आए। उन्होंने कहा कि सेना का और साथ ही बीएसएफ का शौर्य और पराक्रम इस वक्त
पूरी दुनिया ने देखा और पूरे देश में बच्चे बच्चे को पता है कि बीएसएफ किस तरीके से काम करती है। तमाम बातें गृहमंत्री की तरफ से कही गई और इसी के साथ अब न्यूज पंच में आगे बढ़ते हुए सीधा रुख कर लेते हैं आज की टॉप लाइन्स का, जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम बात। तो आज की पहली और प्रमुख खबर, सेना पर सवाल मचा बवाल। जी हां, कांग्रेस इस वक्त तमाम सवाल उठा रही है सेना को लेकर के, सेना के शौर्य पर, पराक्रम पर, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी इस वक्त हमलावर नजर आ रही है। आखिर क्या कुछ कांग्रेस के नेताओं की तरफ से बयान सामने आया है और उस पर किस तरीके से अमित पात्रा ने दिया है जवाब,